तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टेटनस के बारे में। यानी टेटनस होता क्या है, सबसे पहले तो ये बताऊंगा। उसके बाद इसका फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या करते हैं, और उसके बाद दोस्तों हम बताएंगे कि जब पेशेंट का टेटनस पूरी बॉडी में फैल जाता है तब इमरजेंसी में कौन सी इंजेक्शन यूज करते हैं हॉस्पिटल में। तो आइए सबसे पहले हम टेटनस की बात कर लें कि टेटनस होता क्या है। टेटनस जिसे हम लोकेज के रूप में भी जाना जाता है, यह एक प्रकार से एक जीवाणु संक्रमण होता है जिससे हमारे मांसपेशियों में जकड़न आ जाती है, और यह किसी के लोहे की वस्तु या लगने से या इत्यादि से लगने से फैलता है। और सबसे पहले इसके आम प्रकार जबड़े से शुरू होता है, जिससे जबड़े में बहुत ज़्यादा जकड़न हो जाती है और फिर धीरे धीरे हमारे शरीर के बाकी हिस्सों में पहुंच जाता है। प्रत्येक ऐंठन यानी कि जकड़न आमतौर पर कुछ मिनटों तक होती है। ऐंठन यानी कि जकड़न 3 से 4 सप्ताह तक चलती है। अगर टेटनस के कुछ अन्य लक्षणों की बात करें तो इसमें हमारे बुखार, पसीना, सर दर्द या मांसपेशियों में जकड़न होना, ये तो बता ही दिया था आपको, और निगलने में परेशानी होना यानी कि चबाने में परेशानी होना, और ब्लड प्रेशर का हाई होना, और जो हमारी हार्ट बीट है वो बढ़ जाती है यानी कि हमारा हृदय तेजी से गति करने लगता है। लक्षणों की शुरुआत आमतौर पर 3 से 21 दिन बाद होती है, और लगभग टेटनस के 10% मामले अब तक घातक साबित हुए हैं, और यह हमारे शरीर में पूरी तरह फैलने से मौत तक संभव हो जाती है। 2015 में लगभग 2,09,000 संक्रमण थे, और जिसमें वर्ल्ड के तौर पर यानी पूरे विश्व में 59,000 मौतें हुई थी, और यह 1990 में 3,56,000 मौतों से बहुत कम आंकड़ा है। अमेरिका में टेटनस के प्रतिवर्ष 30 मामले आते हैं, जिसमें से सभी लोगों ने इंजेक्शन नहीं लगवाया, उसी वजह से होते हैं। और टेटनस की सबसे पहले बात 5वीं सदी ईसा पूर्व हिप्पोक्रेट्स द्वारा बीमारी का विवरण किया गया था। सबसे पहले हिप्पोक्रेट्स ने बताया था टेटनस के बारे में। टेटनस का सबसे पहले 1924 में एक इंजेक्शन बनाया गया था। अगर टेटनस के नॉर्मल ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहले हम पेशेंट को टीटी का इंजेक्शन देते हैं IM स्टेट, और अगर उसके बाद हमें टेटनस बॉडी में पूरी तरह फैल गया है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट की बात करें यानी हॉस्पिटली ट्रीटमेंट की बात करें तो पेशेंट को सबसे पहले डाइट का ध्यान रखना है। पेशेंट को डाइट सॉफ्ट देनी है। अगर पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो ऑक्सीजन दे सकते हैं हम। और उसके बाद अगर इंजेक्शन की बात करें तो सबसे पहले एंटीबायोटिक इंजेक्शन की बात करें तो सी पेनिसिलिन का इंजेक्शन देना है 5 लाख वाला, 2 वाइल IV स्टेट एवरी 6 आवर। उसके बाद अगर हम बात करें तो इन्हें 5% DA 100 cc देना है, और उसके बाद ही साथ हमें 1000 cc देना है। उसके साथ ही साथ हमें इंजेक्शन डाइजेपम 10 AMP IV स्टेट 15 ड्रॉप के हिसाब से पर मिनट के हिसाब से देना है। अगर पेशेंट को पेन जैसा महसूस हो रहा है, पेन हो रहा है, अगर रिक्वायरमेंट है तो केट्रोलैक 30 mg देना है, IM स्टेट देना है। उसके बाद अगर हमें नेक्स्ट इंजेक्शन की बात करें तो पेशेंट को हमें TIG 250 IV देना है, और स्लोली स्टेट देना है, IV देना है। उसके बाद अगर नेक्स्ट इंजेक्शन की बात करें तो पेशेंट को हमें टेटनस टैक्सोइड का इंजेक्शन IM देना है। और अगर हम साथ और कुछ टेबलेट की बात करें तो मेट्रिंडाजोल देना है, जो TDS में ही देना है, ठीक है। और साथ ही वॉश करना है विद एन H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड से साफ करना है, वॉश करना है पेशेंट को।